डिस्ट्रिक्ट में हीरा की खदानें हैं और ये बहुत ही बढ़िया अच्छा साफ पानी देखने मिल रहा है, नर्मदा जैसा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी नदी। ये कोई मॉस्क नहीं है, ये एक हिंदू धर्म का मंदिर है जो मुस्लिम शैली में बना है। अगर शायद कंट्रोवर्सी ढूंढे तो मिल जाएगा, बट इनका कॉन्सेप्ट सर्व धर्म है तो बहुत ही अच्छा है। और ये धर्मशालाएं हैं जिसके साल में कोई पर्व के दिन होते हैं, उस समय ये पूरी तरीके से भर जाती हैं। एक भोजन की व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया, एक नई चीज़ सीखने मिला है। में बहुत ख़ास बात है अभी जो हम देखा, आरती के प्रसाद के तौर पे ये जो बत्ती थी उसमें घी लगा हुआ था, उस घी को आँख पे लगाने का एक कस्टम है। तो ये बिल्कुल अलग डिफरेंट सेक्ट है और इसके बारे में मैं जो समझ पाया हूँ वो बाहर चल के बताऊँगा, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक अ डिस्कवरी फॉर मी। पंडित खेमराज शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि एक हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे और 44 साल उन्होंने अपनी सेवा दी। और उनके दादाजी हैं हंसराज शर्मा जी, जो यहाँ इस मंदिर में इसको प्रचारित करते रहे और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कच्छ में, और टोटल 823 मंदिरों के साथ ये प्रथा चल रही है, बड़े मुख्य मंदिरों के साथ। और बहुत ही बढ़िया हम यहाँ पे चीज़ें सीख पा रहे हैं आज। ये सब पिक्चर है तो महाराज जी के सामने उनके बचपन में ये लकड़ी से ये महाराजा छत्रसाल जी के सामने ये सब काम किया गया था। और ये महाराजा रहे हैं जो इस प्रणामी पद्धति को आगे बढ़ाने में मदद करते आए हैं और अपना संरक्षण प्रदान किए हैं प्रणामी धर्म के पद्धति को। और अपने आप में बहुत ही स्पेशल, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो मैं आज यहाँ एक नया डिस्कवरी के तौर पे देख पा रहा हूँ। इस धर्म की पद्धति में स्वधर्म कहते हैं कि आपका जो विश्वास है उस विश्वास को कीजिए, अपने पुस्तक को पढ़िए और उससे एब्स्ट्रैक्ट हैं 18,500 चौपाइयों में एब्स्ट्रैक्ट रखा गया है। उस एब्स्ट्रैक्ट को ये लिंक करके बताते हैं और आपको उससे जुड़ने के लिए कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा है। कान जी महाराज म्यूज़ियम में हम आए हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं। और जो सर्वधर्म संभाव की बात है, जो सर्वधर्म से चुनने की बात है, उसको यहाँ दिखाया गया है कि ये श्री तारतम सागर नामक इनका जो ग्रंथ है। और ये मानते हैं कि कुरान, वेद, आगम, त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ साहिब, जन, ताओ, तेहकिंग, इस सारे विभिन्न धर्म, तौरत, जम्बूर, बाइबल, इन सब से इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिए हैं। और ये एक जैसा कि हैप्पी हेल्दी लाइफ के बारे में और फॉलोइंग, नॉट रीडिंग बट फॉलोइंग दी होली बुक्स के बारे में ये प्रमोट कर रहे हैं। इट्स दैट वे वेरी इंटरेस्टिंग। ये प्रचारक महाराज जी हैं, बुद्ध कल की अवतार, उनका पूजा किया गया है और उनके जीवन के वर्णन है बहुत सारी पेंटिंग्स के माध्यम से। तो अपने आप में बड़ा ही डिटेल
और बड़ा ही नया फिलोसफिकल मेथड है जिसमें ये सारे धर्मों को जोड़ के और एक तरीके का कृष्ण व्यक्ति जो कि कृष्ण को मूर्ति रूप में मनुष्य रूप में ना कर कर उनको आत्मा रूप में बूझने की बात करते, बहुत इंटरेस्टिंग। रंग महल दिखा रहे हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मानते हैं कि इतने मल्टीपल स्टेजेस हैं, फिर ऊपर आकाश है, उस तरीके का जैसे जैन धर्म में भी फ़िलॉसफी है, उसी तरीके का फ़िलॉसफी के साथ ये चल रहा है। बहुत ही अलग डिफरेंट सेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ने से और इंटरेस्टिंग लगा। ये नाम गावही लोगों की चौपाई आपको बताएं। हाँ उन चौपाई में जुदे जुदे नाम गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी समूह का एक। हाँ, आप नाम समझ गया, अलग अलग ले रहे हैं। मैं इसका अर्थ समझ गया क्योंकि मैं कबीर बहुत पढ़ता हूँ। हाँ बस, तो मैं समझ गया इसका इसका। वाणी है ना। हाँ कबीर की वाणी को उद्घाटित किया है जी। कि कबीर साहब ने लिखा है कि वो मेरा गुरु आएगा। हाँ लगेगा उन्होंने कहा है कि कबीर की वाणी है कि एक पलक से गंग जो निकसी हो गए 14 पानी, वह पानी दो पर्वत ढाके दरिया लहर समानी, और मक्खी तलवार चल बैठी भूले अमृत पानी, वह मक्खी के मक्खन आई बिन पानी। यह कबीर कहते हैं ये पद को बूझे सो सतगुरु में चीला। गुरु नहीं बनाया उन्होंने, प्राणनाथ जी ने इस पद को बूझा और उनकी जितने 5000 शिष्य थे सब प्रणामी धर्म में आ गए, उनका स्थान बना हुआ है। तो इस प्रकार से कबीर वाणी, कबीर ने कहा है वो सतगुरु आएगा। ये 1600 सन में बने हुए। हाँ जी म्यूजियम जरूर देखिएगा जी, वहाँ जी। पे अंदर साइड में पूरा है। जी पहले कड़ा का दर्शन करा दें। खड़े का जी जी। तो ये ये रास मंडल है। जी दशहरा से पंचमी तक यहाँ पर गरबा खेलने आते हैं ऑल ओवर विश्व के लोग। अच्छा जी। 8 धर्मशाला हैं जो 3-3 मंजिल की, हाँ तो सब फुल हो जाती हैं। जी जी। ये हिंदू स्कूल, कॉलेज, और मुस्लिम सब फुल हो जाते हैं। दोनों तरीके के आर्किटेक्चर इसमें देखने मिलता है क्योंकि काफ़ी मुस्लिम इन्फ्लुएंस इसमें दिख रहा है, गुंबद और जो छोटी गुंबद है। और इसके अलावा यहाँ पे एक विश्वास है कि एक पवित्र कड़ा है जिसका पानी सारे बीमारियों को हर लेता है, तो इसको हम अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ऐसे मान्यता है कि एक सेठ थे लक्ष्मीदास जिनके पास पारस पत्थर था और वो इस मंदिर को पूरा स्वर्ण से बना देना चाहते थे। तो जो गुरु थे उन्होंने बताया कि अगर तुम मंदिर को सोने से बनाओगे तो लोग सोना खोद के ले जाएंगे, तो तुम्हें इससे बचना है और तुम्हें ये देना है व्यवस्था। और ये वो कड़ा है जिसके बारे में मानते हैं कि ये आपके सारे बीमारियों को ठीक करता है। और इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि इसको आँख में ऐसे और ऐसे लगाया जाता है आँख में, और इसी तरीके से किसी धर्म में बाइंडिंग कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये है आशीर्वाद लेने का तरीका। स्नेहम आप लेना चाहते हैं, करिए। हाँ, और सारी बीमारियों का इलाज इसको मानते हैं और बहुत ही अच्छा सिस्टम और बहुत ही अनोखा सिस्टम हम देख पाए। अब कालनाथ का मंदिर है तो हम ठीक दर्शन करते हैं। आप यहाँ आइए। कि हम जो दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन कैसा है कि मुरली है, हाँ मुकुट है, बागे हैं, वस्त्र है। तो प्राणनाथ का मंदिर है, तो दर्शन कर रहे हम मुरली, मुकुट, बागे, वस्त्र का ये दर्शन कर रहे हैं। तो मुरली, मुकुट, बागे, वस्त्र का स्वरूप तो है कृष्ण जी का। तो कृष्ण जी का स्वरूप है, तो कृष्ण जी का मंदिर क्यों नहीं कहते, प्राणनाथ का मंदिर क्यों कहते? कृष्ण जी है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 5वां अध्याय और 35 से 40 तक का श्लोक, उसमें आप देखें, उसमें वर्णन किया गया है कि ब्रज से जब गोपिकाएं रास में गईं तो उन्होंने शरीर छोड़ दी, ब्रज में छोड़ दी, उनकी प्राण गए, आत्माएं गई। कहाँ गई? वृंदावन में। वृंदावन कहाँ? अक्षर ब्रह्म के हृदय में, इस संसार में नहीं, अक्षर ब्रह्म वहाँ पे गई वृंदावन में। तो वहाँ मिले नाथ, प्राण गए और मिला नाथ। सूरज उसकी किरणें गई, सूरज से मिल गई, तो नाथ यानी कृष्ण जी मिले। तो वो स्वरूप था कृष्ण जी का, प्राणनाथ का। वो कृष्ण, गिरधारी, गोपाल, जितने भी नाम हैं उनके, वो इस संसार के नाम हैं। गोपालन किया, गोपाल हो गया।
उसको गिरवर को यानी हाथ पे उंगली भी लिया तो गिरधारी हो गया, पर्वत को लिया। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। मूल नाम श्रीमद् भागवत कहती है प्राणनाथ। उसमें लिखा है कि वहाँ किसन नहीं कहा उन्होंने, कन्हैया नहीं कहा, वहाँ कहा प्राणनाथ। तो वो जो किरण गई यानी आत्माएं गई, प्राण गए और नाथ में मिल गए। योग माया का ब्रह्मांड, योग माया पिलस होगा, वहाँ पर वो पिलस हो गए, यानी ये आत्मा परमात्मा में लीन होगी। तो जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो ये जो स्वरूप देखते हैं, ये स्वरूप जो कृष्ण का बनता है, ये कृष्ण आत्मा से निर्मित बनता है। क्योंकि भागवत में कहा है सर्वश्रेष्ठ मानसिक पूजा। मूर्ति पूजा सभी श्रेष्ठ है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बताई मानसिक पूजा। तो मानसिक पूजा का स्वरूप क्या बताया कि आपको किसी को वो देखें तो वो ये मुरली ले लेगा, आप यहाँ एकाग्र हो जाएंगे तो मुरली ले लेगा, मुकुट पहन लेगा, बागी बस पहन लेगा, आपके सामने शुद्ध साकार स्वरूप खड़ा हो जाएगा, न आकार न निराकार। वो शुद्ध साकार स्वरूप जो खड़ा होगा उस आत्मा का परमात्मा से संबंध है। ये 5 तत्व का शरीर मिट जाना है ना। जीव विष्णु भगवान से आया है, वहाँ पे लय हो जाना है, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा का स्वरूप यहाँ खड़ा हो जाएगा तो परमात्मा खड़ा हो जाएगा और वो उसमें आप लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अब ये जो प्राणनाथ का स्वरूप है वो प्रकट हुए और उन्होंने 18 उनके गुरु देवचंद जी ने 14 वर्ष तक निष्ठा नियम उनको भागवत श्रवण किया। एक भागवत के अंतर्गत का जो सार था वो सार निकला कैसे कि यहाँ पिक्चर बनी हुई है तो दर्शन देते हैं और यहाँ खेल लो। ये जो मंत्र है धर्म का वो है साक्षात प्राणनाथ के मुखारबंद से प्रकट किया। उन्होंने राम श्री कृष्ण अनादि अक्षर 16 अक्षर का जो मंत्र दिया वो मूल मंत्र है। ये मंत्र क्या है? प्राणनाथ ने प्रकट होकर के दिया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया तो इस प्रचार में 18,758 चौपाइयों का ग्रंथ निर्मित हुआ। 18,758 चौपाइयों का ग्रंथ है। चौपाइयाँ कहाँ से लिया है? अलग अलग वेदों से? वो नहीं, वेद लिया नहीं है। वो क्या है कि जब प्रचार के लिए निकले प्राणनाथ तो उनको महराज ठाकुर नाम था उनका, लेकिन उनकी सीधी विग्रह से प्राणनाथ प्रकट हुए, सब लोग उनको प्राणनाथ उनको कहने लगे क्योंकि वो जो चौपाइयाँ निकली तो अंदर से निकली परमात्मा की। जो शिष्य थे वो लिखते गए तो लिखते 18,758 चौपाइयाँ का ये ग्रंथ बन गया। उनके अंदर से प्रकट हुई और प्रकट हुई जो लिखने वाले। जैसे इसमें एक कोई चौपाई जिसका अर्थ के साथ आप बता सकते हैं? हाँ, जो कि जिससे कि समझ में जैसे समझ में आएगी। हाँ, जैसे मतलब कबीर जैसे चौपाइयाँ हैं। हाँ, कबीर जैसी है, लेकिन कबीर को उद्घाटित किया है। हिंदू को हिंदू की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, ये समझे अपने में ने जब आए प्राणनाथ आखिर में। अब एक चौपाई हमने आती तो हिंदू जो है अपने वेद शास्त्र पुराण से समझें उस बात को, उसका विखंड निकालें। और मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, मुस्लिम अपने कुरान से अंजीर जम्बूर पूरे कुरान 4 ग्रंथों, अंजीर है ना, जम्बूर है जो वो है ना की मानने वाले जम्बूर को, और फिर ईशा मानने वाले बाइबल है और कुरान, अंतिम ग्रंथ का कुरान। यहाँ 4 वेद हैं। अगर उनके अंदर से जो वास्तविकता उसमें देखी जाए तो एक ब्रह्म की बात करते हैं। बस ऐसे ही करते हैं कि जैसे मान लो हिंदी में आपने चावल कहा, अंग्रेजी में राइस कह दिया, तो बात तो एक ही है लेकिन भाषाओं में अंतर है। इस बात को ऐसा नहीं कहने से, बल्कि उनके शास्त्रों से उन आयतों को निकाल करके और वेदों के श्लोक निकाल करके एक ये जो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर कमर लगाएंगे अपन को तो वो श्लोक लिखे हुए है ना, तो वो लिखे हुए हैं। अब इस संप्रदाय की पद्धति क्या है, पूजा कैसे क्या करते हैं? भगवान शंकर से उमा ने कहा कि हमें एक कथा है भगवान शंकर की कि वो जो है अमर हैं और उमा समाप्त हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे हैं, हमारा ये मुंडों की माला किसके पहने? कहती है आपकी गलेगी। तो आपकी गलेगी तो हम चले जाते हैं और आप जो है स्थायी रहते हैं। तो ऐसा करो कि हमें भी न जाना पड़े। उनकी अमर कथा सुन लो। तो अमर कथा सुनाई उन्होंने तो नींद आ गई, है ना। नींद आ गई तो सुखदेव सुखदा
एक अलग कहानी है, सुखदेव मुनि ने उसको सुना और वो सूरज जो है सुखदेव मुनि का स्वरूप बन गया, है ना। तो ये जब कथा सुनाई तो उन्होंने कहा हम तो सो गए, हमें कथा पूरी नहीं सुना, हम तो उन्होंने कहा ठीक है अब ऐसा करो 28वें कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा प्रकट होंगे, तब विंध्याचल पर्वत पर आएंगी और आकर के उनके साथ में पूर्ण परमात्मा की सृष्टि है, उनके अंगना ब्रह्म सृष्टि भी आएंगे। तो कहाँ आएंगे, तो ये पद्मावती धाम जो है, यहाँ म्यूजियम आप देखें तो उसमें ये सब चित्र बने हैं जो हम आपसे बता रहे हैं। तो ये चित्र जो बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो गुम्मट पहला मंदिर बना है वहाँ पर भगवान शंकर ने बताया कि इनकी पूजा पद्धति ये होगी, इस बात से दुनिया जानेगी। ये कहानी में लिखा है महेश्वर तंत्र यानी शिव पुराण के अंतर्गत ये वर्ण। बहुत ही कलरफुल ये रहा है और इसके ऊपर देखिए इसके छत पे किसी मेटल की शीट है जो कोरोड होके इस कलर में आ गई है, ब्रास है मोस्ट लाइकली। तो ये बहुत ही पुराना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और बहुत ही सुंदर बना है, कलरफुल है और बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैंने देखा एक मुस्लिम व्यक्ति को भी आते हुए, तो सभी धर्मों को वेलकम करना और उनको इस बात के लिए प्रेशराइज़ करना, इस बात के लिए मोटिवेट करना कि वो अपने धर्म की पुस्तक पढ़ें और उसके एब्स्ट्रैक्ट को फॉलो करें रियल लाइफ में, ना कि सिर्फ पढ़ें। तो यही मैं इस जगह से अभी तक ड्रॉ कर पाया। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में ये मंदिर चलता है, बहुत सारे लोग इसके स्पॉन्सर्स हैं और एक सिस्टम है जो प्रणामी धर्म कहलाता है। और यहाँ पे पन्ना की खासियत है कि यहाँ हीरे की खदानें हैं, डायमंड की माइंस हैं और स्नेहम बहुत इंटरेस्टेड है जाने के लिए। स्नेहम चलना चाहोगी? अंदर ज़मीन के अंदर जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर जाके निकाल के लाना पड़ेगा, गर्मी रहेगी अंदर बहुत। ठीक है, चलो ओके चलते हैं। चले सोहम? सब लोग तैयार हैं, हम लोग खूब सारे हीरे लेके आएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ है, शादी जब होती है तो उसकी डेट के साथ दीवारों पे लिख दिया जाता है और एमपी गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल है जो विज़िट कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग है। और पन्ना में हम आ गए हैं, हमने पिछला कोयले की खदान किया था, उसके कारण मुझे इंटरेस्ट तो काफ़ी आ रहा है, बट आई हैव नॉट tied up with the people and it appears that it is under government control and I should have tried to manage it to enter and see how that most precious diamond is mined and processed, but I'll certainly make it a point that I visit it sometime. एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, झ लिखने का तरीका, तो श्री झांझन जी माँ भंडारी द्वार, तो इस तरीके का झा लिखा जाता है। हिंदी के बहुत सारे लिखने के तरीके होते हैं। इंटरेस्टिंग अभी तक स्टार्ट हुआ हमारा ये ट्रैवल। हम जबलपुर से निकले हैं खजुराहो के लिए और मैहर वाले रास्ते में हमें ये चांद सिल्वर वाटरफॉल दिखा। ये है एक वो बड़ा वाटरफॉल जो हमें मिल गया है और इससे मज़ेदार बात है यहाँ के जो पत्थर है, देखने की बात है, जो बड़े स्लैब्स हैं और ये छोटे छोटे फॉल्स भी हैं। इंटरेस्टिंग ऑन द वे टू खजुराहो। एंड अभी बारिश हुई है तो थोड़ा सा जो नए पत्तियों की ग्रीनरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग।
चाहिए ले जाओ। ये हमारे सोहम और स्नेहम जामुन तोड़ते हुए। पकड़ो। कैसा करूं? पकड़ो। वो वाला। वाला। देखो कर दो मैं कर दूँ। उस साइड ले जाओ। पर है ही नहीं तो। ये हमारे साइंटिस्ट लोगों का तरीका है जामुन तोड़ने का। एक किसने गिरा? एक सब में गिर गया। एक ये गिर गया, खा लो।